सवाल यह है, आपने कहा कि भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ना चाहिए। कि घबराइए, पानी पीजिए, तो आप इतना प्यास लगा है। अरे सुनिए महाराज, सवाल सुन लीजिए सर। राबड़ी देवी जी ने कहा था ललन सिंह कौन है? ललन सिंह तो नीतीश कुमार का डैश 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 है। यह मामला कोर्ट तक गया। ललन सिंह का बयान अभी मैंने सुनवाया आपको थोड़ी देर पहले नीतीश और तेजस्वी जी को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा कि भाई रोजगार को लेकर। मेरा फिर यह सवाल है कि जब आप विपक्ष में होते हैं, आज आप और जेडीयू साथ हैं, कल शायद बीजेपी जेडीयू साथ थी, क्या इस तरह की स्तरहीन भाषा होनी चाहिए? मैं फिर जिक्र कर रहा हूं, सुन लीजिए जी। आप तो इतने बड़े देश के जिम्मेवार चैनल के एंकर हैं, हम आपका पूरा सम्मान करते हैं जी। भला बताइए, जब एक दूसरे के विपक्ष में हम रहेंगे तो हम क्या करेंगे? बीजेपी की तारीफ करेंगे। जब जेडीयू हमारे विपक्ष में थी तो क्या करती उस समय? ये तो इतना सा राजनीतिक ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो राबड़ी देवी जी ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार का डैश 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 है वो अगर सही है सर, तो मैं आपको नहीं टोकूंगा सर। वो मैं लोहिया जी और समाजवादियों पर छोड़ देता हूं। नीतीश कुमार जी सबसे बड़े समाजवादी नेता है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं कहा था? ठीक है, हमारे साथ तो जब हम विपक्ष में मृत्युंजय जी, देखिए मृत्युंजय जी, संवैधानिक पदों की एक गरिमा होती है मृत्युंजय जी, संवैधानिक पदों की एक गरिमा होती है। तेजस्वी यादव भी वही बात कह रहे थे। इसका मतलब क्या है? नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि संवैधानिक पदों की एक गरिमा होती है। वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, और देश के जितने लोग हैं सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर एक व्यक्ति को आप संबोधित कर रहे हैं, आप पार्टी को कह सकते हैं, व्यक्ति को लेकर आप कहेंगे सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ है, और हमारे साथ एक और खास मेहमान हमारे उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। उपाध्याय जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप बीते कुछ महीनों में कांग्रेस पार्टी ने कई बार शिकायत की है कि राहुल गांधी को लेकर अशोभनीय टिप्पणियां हुई, लीगल नोटिस भेजने की बात भी आप लोगों ने की, अलग अलग पत्रकारों को आप लोगों ने जिक्र किया। क्या इस संवैधानिक पद पर जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, इस प्रकार की भाषा को आप एंडोर्स करते हैं, या राजनीति से ऊपर उठकर इसका आप कंडेम करते हैं? जी देखिए शुभांकर जी, प्रधानमंत्री के पद पर मैं तो कहता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री हो, वर्तमान प्रधानमंत्री हो, देश का सामान्य नागरिक हो, किसी के लिए भी राजनीति में कोई भी ओछी भाषा का प्रयोग न करे। राजनीतिक शुचिता ही कहती है। और जैसे आपने राम मनोहर लोहिया जी की बात की है, लोक लाज से लोक राज चलता है, ये तथ्यात्मक तथ्य है जो बार बार लोहिया जी कहा करते थे। भाषा की मर्यादा हमेशा होनी चाहिए। और मैं पूछता हूं कि क्या वर्तमान प्रधानमंत्री की बात अभी रविशंकर बाबू कह रहे हैं, मैं रविशंकर बाबू से भी पूछूंगा, भाजपा के माध्यम से हमारे जो साथी हैं, रविशंकर बाबू, क्या प्रधानमंत्री जी के लिए ओछी भाषा का प्रयोग क्यों? पूर्व प्रधानमंत्री जी के लिए होनी चाहिए क्या? नेहरू जी के लिए लगातार आप लोग, आपके पूरे भाजपा के लोग लगातार कुछ न कुछ बोलते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के लिए भी बोलते हैं, विपक्ष के नेताओं के लिए भी बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को तो रोज आप लोग पानी पी पी करके गाली देते हैं। ये कौन सा राजनीतिक संस्कृति पैदा करना चाहते हैं इस देश में? राजनीति की एक शुचिता हो, राजनीति में एक भाषा का संवाद का एक स्तर होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। आज की जो बात आपने की है, निश्चित तौर पे यदि बयान को हमने देखा है, और मुझे लगता है उस बयान में कोई बड़ी ऐसी बात उन्होंने नहीं की है। हां, कुछ शब्द जरूर हैं जो संसदीय मर्यादा का सबको ख्याल रखना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को भी इम्यूनिटी नहीं है जब प्रधानमंत्री के पद पे कोई हो। 10 सेकंड से लीजिए, प्रधानमंत्री जी के पद पर रहते हुए माननीय मोदी जी, मैं तो बार बार उनका बड़ा सम्मान करता हूं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो जब जाकर के कहीं भी देश में विदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए दीमक शब्द का प्रयोग करते हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा के लिए विधवा शब्द का प्रयोग करते हैं, या 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, तो मुझे शर्म आती है इस बात ये आपने कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसे भाषा वैलिड पॉइंट उठाया सर आपने, और इस सवाल को मैं गुरु प्रकाश जी से पूछूंगा भी मैं, ये कि जब आप वो लोग टिप्पणियां करते हैं तो फिर वो सही कैसे